मत्स्य अवतार नारायण और कल्याणी लक्ष्मी दोनों ने साथ मिलकर प्रलय में समस्त प्राणियों की रक्षा की, उनके प्राण बचाए और फिर इस ब्रह्मांड में पुनः संतुलन स्थापित किया। अब समय आ गया था नारायण और लक्ष्मी के मिलन का, और वही अब विरह में परिवर्तित होने जा रहा था। नारायण इस परिस्थिति से अवगत थे, किंतु लक्ष्मी, उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं था। हमारे एक और विरह का क्षण आ गया है देवी। किंतु इतनी शीघ्र देव? जितनी शीघ्र ये कठिन यात्रा संपन्न होगी, उतनी ही शीघ्र हम सदा सदा के लिए साथ रह पाएंगे देवी। अब तुम क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में लुप्त होने जा रही हो, किंतु मैं तुम्हें शीघ्र ही ढूंढ लूंगा और इस कार्य में समस्त संसार मेरा साथ देगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ये कैसे हुआ कृष्ण? देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया और उसके परिणाम स्वरूप समस्त देवलोक को श्रीहीन होने का श्राप मिला, और इसलिए श्री अर्थात लक्ष्मी संसार से दूर क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में खो गई। तो कृष्ण, जो संसार को प्रेम का वचन दे रहे, वह वही इतने विरह क्यों भोगे? जो प्रेम विरह की अग्नि में जल कर कुंदन हो, परिशुद्ध हो, वही तो इस संसार का मार्गदर्शन करने योग्य होगा ना राधे। गोविंद, कदाचित तुम तो सच में ही कोई बड़ा और रहस्यमयी काम कर रहे हो। अरे तो देखना, अरे कान है, मैं कुछ ऐसो दिव्य और भव्य और अनोखो बनाऊंगा तो संसार ने आज से पहले कभी ना देखा होगा। कौन है वो नया व्यापारी जो स्वयं को सबसे बड़ा व्यापारी बताता है? बलराम, कहाँ है भाई वो जिसने बरसाना वालों को चुनौती दी है? कहाँ है वो? ये है गोविंद। किंतु बलराम, ये सब क्या है और तुम इतने क्रोधित क्यों हो? बृषभान काका यदि बात क्रोध की होगी तो क्रोध ही आएगा ना। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ना, ये कोई व्यापारी नहीं है। इसने हम सबको छला है। ये धूर्त है, धूर्त पाखंडी है ये।
दाऊ क्या कर रहे हो? और क्या कहा था इसने आप सबसे कि ये भगवानों का रेशम बेचता है ना? प्रथम श्रेणी का छूटा है ये, छूटा। ये देखिए, कुरुक्षेत्र के हाट से बिल्कुल वैसा का वैसा रेशम लेकर आया हूं मैं स्वयं। हाँ, ये तो वही रेशम है ना? आप पूछिए इससे। हे नारायण, दाऊ तो सारा सत्य प्रकट कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं आगे की कहानी कैसे सुनूंगी? क्या है ये सब गोविंद? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा रेशम किसी के पास नहीं है। ए व्यापारी, अब मौन क्यों हो? उत्तर दो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे इस छल का अत्यंत कठोर दंड मिलेगा। कठोर दंड मिलेगा। अरे दाऊ बस भी कीजिए ना, आपका उपहास आवश्यकता से अधिक हो रहा है, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम ही मुझे फंसा सकते हो, मैं नहीं। तो लो, आज मैंने तुम्हें फंसा दिया। अब लगाओ युक्ति और दो इनके प्रश्नों के उत्तर। आज तुम्हारे दाऊ का पलड़ा अधिक भारी है कान्हा। और छिपाओ ना, और बनाओ योजना अकेले अकेले। अब झेलो। उत्तर दो। अरे कहां से उत्तर देगा? जब कोई उत्तर होगा तब उत्तर देगा ना। बोलिए गोविंद, उत्तर दीजिए। दाऊ, अब क्या करें? राधा कान्हा से कहो कि अपनी हार मान ले और मुझसे क्षमा मांगे। वो कहना भाई साहब, गले में खराश थी इसलिए बोल नहीं पा रहा था। ओ भाई साहब, हटियाणा। भाई साहब, ते जो भी हो, हमारे लिए भाई समान हो, भाई से बढ़कर होंगे, है ना? और मैं तारे सामने अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। सो ठीक है? हाँ ठीक है। किंतु पहले मैंने बताओ, ये रेशम तड़ने लायक कितना से? कुरुक्षेत्र के हाट में जो सबसे पहले आने वाली दुकान है ना, जो सबसे विशाल दुकान है, वहां से लाया। और कहां से? तुम्हारी ही दुकान से? भाई साहब, तुम्हारी ही दुकान से जाके मारे ही रेशम लेके आयो, बड़ी चौकी बात भैया। तो वो आप ही की दुकान है, आप ही है उस विशाल दुकान के स्वामी। हाँ मैं ही हूँ, देख लो। हाँ लगते भी हो। है ना? स्वयं आए यहाँ पर? तो क्या? ये बड़ी बड़ी भूल हो गई, भाई क्षमा करना, मुझसे कदाचित भूल हो गई। ये दोनों भाई और इनकी ये नोकझोंक किसी दिन मेरे प्राण ही ले लेगी।